होता क्या है कि हमारी लाइफ में एक सिंपल सी प्रॉब्लम होती है, हम उन सबको मिला करके ऐसी खिचड़ी बना देते हैं कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हम खुद ही जाकर के उसमें फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे मकड़ी एक जाल बनाती है अपने अंदर से ही और खुद ही उसमें जाकर के फंस जाती है और मर जाती है। ऐसे ही हम सब मरते हैं। तो जाल मत बनाओ, आराम से पेपर पेन लो और उसमें लिखो कि सेंटर में लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जॉब, पैसा, शादी, बच्चे, ये है या कुछ और भी है, या ये सिर्फ पार्ट है लाइफ का। तो सेंटर में आएगा आई वॉन्ट टू कीप लर्निंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू कीप ग्रोइंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू explore different dimensions of my body and mind. I want to see what is possible in my life. मेरे को लाइफ को एक्सप्लोर करना है, मेरे को दुनिया को एक्सप्लोर करना है, मेरे को सब कुछ एक्सप्लोर करना है। यही आएगा सेंटर में। मतलब सेंटर में क्या आएगा? एक्सप्लोरेशन, सर्वाइवल नहीं। अगर सर्वाइवल आ गया है तो अभी आप समझ जाओ कि अभी बहुत ही रूडिमेंटरी लेवल पे हमारा माइंड ऑपरेट कर रहा है। यानी कि अगर आप सीख रहे हो तो अगर कुछ बुरे से बुरा भी आपके साथ हुआ है, बुरे से बुरा, मतलब इतना बुरा जिससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तब भी अच्छा है। आप इमीडिएटली वहां से बाहर आ जाओगे एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू हैंडल व्हाटएवर इज गोइंग ऑन एंड द फ्यूचर। जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे अगर आपने सीख लिया है। देखिए, ब्रेन के लिए कुछ भी सही और गलत नहीं है। ये जो सही और गलत है ना, ये आपके इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, ब्रेन की अपनी या बॉडी की अपनी एक डिफॉल्ट सेटिंग है और आप वो कह सकते हो कि उसके लिए हमको नेचर के पास होना पड़ेगा। बट रियलिटी क्या है कि हम लोग नेचर से इतना दूर है जिसकी कोई हद ही नहीं। बट द क्वेश्चन इज कि अब हमको दूर कौन करता है? एक बच्चा तो पास है, जो बच्चा अभी न्यूबॉर्न बेबी है, उसको पता है कितना खाना है, कितना पीना है, और फिर रुक जाना है। ये जो थॉट हमारा ऑपरेट करता रहता है, जिसको हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सक्सेस, एम्बिशन, डिजायर्स, फ्यूचर, पास्ट, ये वो, ये उसमें इंटरफेयर करता है। ये जो थॉट है, इसकी वजह से वी आर नॉट एट ईज। माइंड में क्या गड़बड़ करता है? वेदर देयर इज अ क्रेविंग फॉर प्लेजर और एन एवर्जन फॉर पेन, दोनों ही माइंड की जो ईज वाली जो स्टेट होती है उसको खराब कर देती है। फॉर एग्जांपल, किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो बॉडी को खराब कर रही है अंदर से। लेकिन क्योंकि बॉडी को आदत पड़ गई है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कुछ भी, आदत पड़ गई है, तो बॉडी को और कुछ समझ नहीं आएगा। बॉडी के लिए वही फ्यूल है। ये मत समझो कि 3 महीने में या 4 महीने में, 1 साल में नई हैबिट बन जाएगी, फिर आप कहीं जाओगे, आप इससे बैक टू नॉर्मल। वो जो भी आपने 1 साल में किया वो सब खत्म 1 हफ्ते के अंदर। ना तो सिर्फ हार्डवर्क होता है, ना सिर्फ किस्मत होती है। पहले समझना पड़ेगा कि किस्मत होती क्या है। आप अपने लिए गोल सेट करते हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी x होती है। हाँ, राइट। फिर जब वो नहीं होता है तो आप बीच में इस कॉन्सेप्ट को ले आते हो जिसको किस्मत बोलते हैं। राइट फ्रॉम डे वन आपको पता है कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी ये है। इतने लोग अप्लाई करते हो, उसमें से इतनों का होता है, इतनों का नहीं होता है। सो दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो वहां पर किस्मत का रोल बीच में नहीं आया। दैट्स सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो चीज समझने वाली है ना, वो ये है कि आपकी होने की पॉसिबिलिटी डे वन से ही आपके माइंड में क्लियर है कि अगर मैं अपना 100% भी एफर्ट करूंगी तब भी प्रोबेबिलिटी यही है। अगर 100% करूंगी तो, राइट। अगर 50 करोगे तो बात ही खत्म हो गई ना। हाँ। तो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि भाई ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस है। इसमें बीच में हमको डेस्टिनी कॉन्सेप्ट को घुसाने की जरूरत नहीं है। सबको अपनी पड़ी है जी, एज सिंपल एज दैट। लोग क्यों करते हैं? मतलब लोग कचरा भी बेचने के लिए क्यों तैयार है? चलो, कोई आदमी गरीब है तो उसका तो फिर भी समझ आता है कि वो अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए कर रहा है। अरे वो लोग जिनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, क्या वो झूठ नहीं बोलते हैं आकर के? क्या वो जिन भी चीजों की ऐड कर रहे हैं वो खुद खाते पीते हैं? लेकिन ऐड तो करते हैं। क्यों करते हैं? पैसा दो, कुछ भी बुलवा लो। बट पैसा तो उनके पास में है, फिर क्यों करते हैं? कुछ भी बुरा नहीं होता है लाइफ में, ये समझना जरूरी है। जैसे लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं मेरे को पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, नेगेटिव नहीं आने चाहिए। ये बेवकूफी की निशानी है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? ये तो हम ही ठप्पा लगा रहे हैं ना, हम लेबल लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपके ऊपर है, आप उसको क्या मीनिंग दे रहे हैं। क्या है आपका पास्ट? कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ में हुए हैं, वो एक्सपीरियंसेस अपने आप में ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, उसको आप मीनिंग दे देते हैं अपने माइंड में। उस मीनिंग के बेस पे आपकी आइडेंटिटी बनती है। उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस तरह के नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, तो नहीं आनी चाहिए। उन सबकी अपनी एक जगह है। दोज आर लाइक साइन पोस्ट। साइन पोस्ट का मतलब समझते हैं आप? साइन पोस्ट समझते हैं क्या होता है? नहीं। जैसे रोड पे जाते हैं तो एक साइन पोस्ट नहीं होता है कि ये जगह अब इतने किलोमीटर दूर है यहाँ से। फॉर एग्जांपल, यू फीलिंग सैड, यू फीलिंग डिप्रेस्ड, तो वो बुरा नहीं है। दैट इज लाइक अ साइन पोस्ट कि आप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, समझ जाओ, नहीं तो वो चीज बढ़ने लग गई। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या छोड़ते हो। ये बातें आज मैं देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते इस सारी बातें। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है अलग अलग लेवल पे, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। अगर एक लेवल से आप चिपक जाओगे तो उसके अगले लेवल पे कभी नहीं जा सकते। तो छोड़ देना होता है ताकि अगले पे जा पाए, उसको भी छोड़ देना होता है ताकि और अगले पे जा पाए, तभी नेक्स्ट जंप आ पाता है। वो छूटता कैसे है? जब आगे कुछ बड़ा दिख रहा हो,
तभी उस छोटे को छोड़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टेड टॉक है एक आदमी की, उसका मेरे को नाम याद नहीं, गांव में रहता था और सबकी तरह इस रैट रेस में वो शामिल हो, सक्सेसफुल होने के लिए शहर चला गया और एक यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ने लगा। वहां जाकर के उसको समझ आया कि पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है। कौन सी पढ़ाई आसान है, कौन से एंट्रेंस को क्रैक करना आसान है। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछा, अगर मेरी जॉब लग भी गई तो मुझे अगर एक छोटा सा घर चाहिए तो उस घर को मेरे को फाइनेंस कराना पड़ेगा। मेरी जॉब से इतना पैसा नहीं आएगा कि मैं डाउन पेमेंट पे वो घर ले सकूं। तो इसका मतलब मैं 30 साल के लिए तो बंद गया। तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि क्यों मैं 30 साल के लिए बंद हूं। तो उसने क्या किया, वो सब छोड़ छाड़ करके, पढ़ाई को छोड़ के, इसको छोड़ के, उसको छोड़ के, उसने कहा ये सब तो बहुत मुश्किल है, क्यों ना जिंदगी को आसान बनाया जाए। तो उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ करके वापस अपने गांव चला गया और वहां जाकर के उसने कहा कि मैं खुद अपना घर बनाऊंगा। तो वहां पर उसने इस तरीके से फार्मिंग करी, इस तरीके से घर बनाया खुद अपने हाथ से, और कहता है 1-2 महीने के अंदर अंदर एक घर तैयार हो जाता है। अब वो पता नहीं कितने घर बना चुका है अलग अलग जगह पर, वो यही करता है। एंड ही इज लिविंग अ गुड लाइफस्टाइल, इनफैक्ट अ ड्रीम लाइफस्टाइल एज फार एज नीड्स आर कंसर्न्ड, जिसको भी हम एक एक्चुअल में अच्छी लाइफ बोल सकते हैं, वो सब है उसके पास में। अच्छा लग रहा होगा, बट इट इज अ वेरी बिग पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ, जो 99% लोगों को नहीं समझ में आता है। हम क्या समझते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, क्योंकि द मोमेंट यू से दैट, तो जब तक प्रॉब्लम्स रहेगी तब तक आप फंसे रहोगे। और प्रॉब्लम्स कब तक रहेंगी, लाइफ टाइम, जब तक लाइफ रहेगी। बट द मोमेंट यू से कि मैं प्रॉब्लम्स में नहीं फंसा हूं, प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ में नहीं फंसा हूं, मैं लाइफ के बारे में जो मेरी थिंकिंग है उधर मैं फंस गया हूं जाकर के, अब मैं उस थिंकिंग को कैसे चेंज करूं। इफ यू से दैट, तो वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो, तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। आज आपकी एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो भी जाएगी, कल कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, परसों कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी। राइट सर। तो कैसे हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें, सिंपल। थिंकिंग चेंज हो गई तो सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल गया तो प्रॉब्लम बदल गई। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो इस फंडे को क्लियर करना है कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने एक काम किया फिर वो बन गया और हम उसमें सक्सेसफुल हो गए। लाइफ इज नॉट अबाउट सक्सेस और फेलियर, यू हैव टू कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट टू डू द राइट थिंग। आप ये मत समझो कि मैंने एक नई हैबिट बनाई और वो फिर हैबिट मैंने प्रैक्टिस करी मे भी कुछ महीनों तक, अब वो बन गई, उसके बाद में फिर बीच में ऐसा हुआ कि मैं वही अपनी पुरानी हैबिट में चला गया, फिर मैं कॉन्शियस हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैं तो वापस से उसी पैटर्न पे जा रहा हूँ। फिर वापस से जैसे मैं कॉन्शियस हुआ फिर मैंने एफर्ट किया, फिर दोबारा किया, फिर दोबारा किया, और वो एफर्ट आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट कभी भी खत्म होने वाला है, बिकॉज लाइफ इज एन ऑनगोइंग स्ट्रगल टू फाइट विद द ओल्ड एंड टू बिल्ड समथिंग न्यू। सेम एक्शन लेते हैं लेकिन अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है एक बेवकूफ आदमी का, कि वो सेम एक्शंस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बट एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट अब की बार कुछ अलग आ जाएगा। दूसरा क्या है कि हम एक्शंस तो ले रहे हैं बट सही डायरेक्शन में नहीं ले रहे। अब सही डायरेक्शन में क्यों नहीं लेते हम एक्शन, क्योंकि हम एरोगेंट हैं। ये डायलॉग आपने सुना हो, मुझे मत बताओ, मुझे पता है। जहां पर हमें सीखना है वहां पर जाकर के हम बोल दें कि हमें तो पता है, तो कोई क्यों आपको कुछ बताएगा। तीसरा साइन क्या है, दिमाग खुला हुआ है। दिमाग कैसा होना चाहिए, दिमाग एक ऐसी जगह आनी चाहिए जहां पे खुल जाना चाहिए पूरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई पर्सन आपको मिलता है तो वहां पे दिमाग बंद होना चाहिए, खुल जाना चाहिए। उससे फालतू की बातों में टाइम खराब करना चाहिए, या जो आप करने वाले हो या जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसका एक्सपीरियंस है, चाहे वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है चाहे फेल हुआ है, बट उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर कोई फालतू की बातें कर रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं है, हवा में आकर के कुछ भी आपको बोल रहा है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए, ताकि वो अंदर चला जाए, उसके साथ एक्शन होने लग जाए। 24 घंटे हम अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं एक ही तरह से। तो प्रॉब्लम इज कि हमारी ब्रेन का एक पार्ट तो बहुत एक्टिव है, दैट इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन, एनालिटिकल ब्रेन, प्रैक्टिकल ब्रेन, वो तो बहुत एक्टिव है। बट जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, दैट इज क्रिएटिव ब्रेन, वो एक्टिवेटेड नहीं है। और क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, अगेन इसको ध्यान से समझ लेना, कुछ नया नहीं आता है माइंड में, बट जिस तरह से हम सोच रहे थे उससे कुछ अलग आ जाता है माइंड में। मेरी एक लाइन है जो मैंने अपने कई सेशंस में अलग अलग बार बोली है, अलग अलग तरीके से, आज एक बार फिर रिपीट कर देता हूं उस चीज को। आपको लाइफ में पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको पावरफुल बन करके किसी का टॉर्चर करना है या किसी को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि ये दुनिया आपका टॉर्चर ना कर सके। जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी भी आलसी नहीं मिलेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या, कि मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूं। आप में से कितने जो 18 साल से ऊपर हैं? हाँ, सारे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो, अगर है तो क्या आना चाहिए अंदर से, तो मुझे बैठे बैठे नहीं खाना है अपने माँ बाप का, फ्री में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपए भी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अपने बेस पे कुछ करना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसी बहुत कम लोगों में मिलती है। एक दूसरा डिजायर होता है जो खुद को कैपेबल बनाने का डिजायर होता है। वो डिजायर
बड़ा कमाल का होता। मतलब अगर आप खुद की ही एक बेटर वर्जन को इमेजिन कर सकते हो, जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका डिजायर सिर्फ पैसा है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी एक आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हो। अब तो कुछ वेब सीरीज भी बन गई है ऐसे लोगों के ऊपर, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में जो कि पैसे के चक्कर में फंस गए। तो ये पैसे का डिजायर हमको फंसा देता है, चीजों का डिजायर हमको फंसा देता है, लेकिन खुद को कैपेबल बनाने का डिजायर आपको और डाउन टू अर्थ कर देता है और आपको आजाद कर देता है। पैसा तो आता है ऐसे लोगों के पास में, बहुत आता है, जो अंदर से कैपेबल होते हैं। तो अगर इमेजिन करना ही है तो ये डेफिनेट गोल क्या होना चाहिए? अपने ही एक बेटर वर्जन को इमेजिन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस कर रहे हो तो दो तरह के डिजायर हो सकते हैं। एक कि मेरे को इस बिजनेस से अगले 1 साल के अंदर अंदर मान लो 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, एक ये डिजायर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं, लेकिन अभी मुझे खुद पता है कि मेरे इस प्रोडक्ट का लेवल क्या है, तो अगले 1 साल के अंदर अंदर मेरे इस प्रोडक्ट का लेवल ये होगा, उसको आप इमेजिन कर रहे हैं।